नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ क्रिया योग की प्रैक्टिस को लेकर। तो आज मैं आपको जो इतने दिनों से हम एक चला रहे थे उसके हिसाब से मैं आपको पूरा आज का वीडियो है। आप जो पहले नहीं कर चुके हैं उनके लिए भी इंफॉर्मेशन है, और जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो सबसे पहले तो मेरा, जो लोग ने कभी भी कोई मेडिटेशन नहीं किया है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मेरा एक 21 दिन का डिटॉक्स प्रोग्राम है। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको वहाँ से शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद एक और सीरीज़ है, उसको भी आप कर सकते हैं। फिर ये जो है मेरा सबका निचोड़ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे हमने बात करी है बंध की, जिसमें हमारा जलंधर बंध, मूला बंध, उड्डयन बंध, ये 3 बंध बहुत ही ज़्यादा इनका क्रिया रोल में योग है। तो अब हमें कैसे करना है? ऐसा है, अगर हम इन सारे बंध पर हर समय फोकस करते हैं, प्रैक्टिकली बता रही हूँ, तो हमारा ध्यान हट जाता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? एक सॉल्यूशन होना चाहिए कि इन सारे तीनों बंधों का अभ्यास करें, रोज करें। लेकिन जब आप तीनों बंधों का अभ्यास कर चुके और अनुलोम विलोम प्राणायाम का भी अभ्यास कर चुके हों, उसके बाद आप ये करने के बाद आप क्रिया योग का, मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। जब आप तीनों चीज़ों का अभ्यास करेंगे तो दिन ब दिन आप देखेंगे कि ये जो तीनों चीज़ों से एसोसिएटेड जो फ़ायदे हैं या जो बॉडी है, वो हमारी इन तीनों चीज़ों को साथ लेकर चलने लायक खुद ब खुद हो जाती है। आप उसकी चिंता मत करिए, आपको सिर्फ उसको अभ्यास करिए और फिर आप मेडिटेशन करिए। तो जैसा मैं हमेशा बताती आई हूँ, कोई भी पोजीशन आप ले सकते हैं। जैसे मैं शवासन में करती हूँ, शवासन में भी आप घुटने मोड़ कर भी लेट सकते हैं। लेटना लेकिन सीधे है, करवट वाला शवासन नहीं चलेगा। तो घुटने मोड़ लिए, घुटने की पैर किसी चीज़ हैवी हाइट पर रख लिए, वो सब चलेगा। घुटने के नीचे पिलो रख लिया, जिससे आपको लेकिन शरीर एकदम सीधा रहे। बैठकर भी कर सकते हैं, जैसे चेयर पर बैठकर कोई भी सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, कोई भी आसन आप ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कभी कभी आप ताड़ासन भी करिए, उससे आपके पूरे शरीर को एक साथ जो है करने का मौका मिलता है। ताड़ासन में आप, ऐसा नहीं है कोई खास चीज़ है, जो लोग नहीं खड़े हो सकते उनको वो लेट कर सकते हैं। अपने पूरे शरीर को तानिए और अच्छे से तानिए, और हर अंग को एक एक करके, पैर से लेके सिर तक उसको, उसमें चेतना और उसमें एक एडजस्टमेंट करिए। नोटिस करिए आपके दोनों पैर बराबर एनर्जी में हैं, बराबर चेतना है। जैसे खड़े हैं तो आप जान ही सकते हैं कि एक पैर पर ज़्यादा वेट है या एक पैर पर कम है, तो बैलेंस करने की कोशिश करिए। और लेटे हैं तो आप अपने उससे जान सकते हैं कि आप जब तानते हैं तो क्या दोनों पैरों में बराबर जाता है या कहीं कम हो जाता है या कहीं ज़्यादा। ठीक उसी तरह पूरे शरीर का जो हम नोट कर सकते हैं, जैसे खड़े होकर करा तो हम उसमें एडजस्टमेंट करी, लेटे हैं तो हमने अपने आप को एडजस्ट किया। इस तरह से आप ताड़ासन भी करिए बीच बीच में। उसके बाद जब आप ये सारे आसन करने से क्या होगा, आपकी बॉडी में विजडम आ जाती है, चेतना आ जाती है, और जैसे बताया बंद है तो लॉक लगने शुरू हो जाते हैं। जब आप प्राणायाम या क्रिया योग करते हैं तो जलंधर बंद की बात आपको बताती हूँ कि यहाँ पर ये लॉक होता है, ठीक है। हाँ, उसका एक फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है, वो तो अलग बात है। तो जलंधर बंद लगाने से हमारा थायराइड और पैराथायराइड में बहुत आराम मिलता है, इसकी मसाज हो जाती है। तो जब हम इस चीज़ को सीख लेते हैं तो होता क्या है,
फिर हम जब सांस भरते हैं तो यहाँ से भरते हैं, ना कि यहाँ से या यहाँ से। एक कॉन्शियस जो है हमारी, भरते हम नाक से ही हैं, पर वो यहाँ से हम फील करते हैं। ठीक है। उसी तरह से हमारा उड्डयन बंद है। उड्डयन बंद में जब हम सांस छोड़ने के बाद अंदर करते हैं तो हमारी स्पाइन पर हमारा फोकस बढ़ जाता है और हम पेट को नहीं फुलाते हैं। नॉर्मली सांस भरते समय और छोड़ते समय छाती नहीं गिराते, तो ये उड्डयन बंद से फ़ायदा होता है। आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से आप उड्डयन बंद लगा सकते हैं। फिर रहा मूल बंद, यानी जिसमें हम मूल क्या करेंगे, अपना यूरिन और एनस और जितनी भी ऑर्गन्स हैं नीचे उनको सिकोड़ते हैं, ताकि इतना सांस भर के इतना सिकोड़ते हैं कि वो स्पाइन से फील हो जाए, मतलब लगना जैसा कोशिश करते हैं। शुरुआत में आपको सिर्फ थोड़ा सा, कुछ भी नहीं पता चलेगा, सिर्फ एक वो लगेगा, और इस तरह से हमने ये विजडम डाल ली होती है। फिर हम चलते फिरते भी आप देखेंगे कि हमारा वो एरिया अलर्ट रहता है। हाँ, इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। जैसे जिसका यूरिन कंट्रोल कम हो गया है, बड़ी एज में, छोटी एज में भी हो जाता है, तो इस सारी चीज़ों में फ़ायदा रहता है। तो ये अब हमारे सिस्टम में ये तीनों चारों चीज़ें आ गई। देखिए, क्रिया योग का मतलब ही यही है कि पूरी बॉडी में जितनी भी क्रियाएं हैं उनका हमारी चेतन से एक मिलन हो जाए। अच्छा, एक बात है कि आप पूरी वीडियो ध्यान से सुनिए, आपके मतलब का ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। तो अब हम बात करते हैं, जब हमने सब कुछ ये कर लिया अभ्यास, हाँ, कि सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जलंधर बंद लगाया, बैठ के लगा लेती हूँ, अगर यहाँ पर नहीं तो टॉवल लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद जलंधर बंद में ही मैं अपना अनुलोम विलोम करती हूँ। अनुलोम विलोम में या कोई भी प्राणायाम में शुरुआत हमेशा सांस छोड़ने से करना है। ठीक है। और फिर उसके बाद मैं, मतलब अनुलोम विलोम किया, उसके बाद मैं उड्डयन के लिए क्या करती हूँ, सांस छोड़ी छोड़ी छोड़ी, पेट मेरा अंदर गया और उसके बाद पेट अंदर ही रहने दिया और सांस भरी, है ना, और फिर और अंदर किया। इस तरह से मेरा उड्डयन बंद लग जाता है। मूलाधार बंद में आपको यूरिन रोकने जैसा प्रयास करना है और एनस को सिकोड़ना है। सबको ऐसे करेंगे तो वो टाइट हो जाता है। सांस भरिए और उसको ऐसे करिए, फिर आप सांस छोड़ते समय भी वो ऐसे ही रहेगा। अब उसके बाद जब ये हमने सारी चीज़ें कर ली, फिर मैं अपना प्राणायाम, उसके लिए क्रिया योग के लिए अब मैं तैयार हूँ। तो क्रिया योग के अभ्यास के लिए जब मैं, उसके बाद मैंने क्या करा, अपना जो सांस छोड़ी, छोड़ते गए छोड़ते गए छोड़ते गए, फिर उसके बाद जब सांस छोड़ते गए, आखिर तक जब लग गया कि हमने सांस छोड़ दी है, फिर उसके बाद मैं वहाँ से सा की ध्वनि के साथ और भी नीचे जाके सांस भरना शुरू करूँगी। तो आप यकीन मानिए, जब आप ये करते हैं, मुझे जो अनुभूति हुई, रियली जिसको सोर्स से कनेक्ट करना, मैंने एक बिंदु जैसी चीज़ को अनुभव किया कि वो एक बिंदु है जहाँ से आई हैव स्टार्टेड माय लाइफ। जी हाँ। तो अब जब वहाँ जाते जाएंगे, कई बार ये अभ्यास हो जाता है, तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ते समय हमारा ध्यान तो यहाँ पर है, दो चार तरफ कोई बात नहीं, रिलैक्स होती है, बॉडी खुलती है। फिर जब हमारा ध्यान इस तरफ है तो हम देखते हैं कि जो ऊर्जा है कुंडलिनी की, वो एक सरकती सी, जैसे बिल्कुल चिकनी सी चीज़ सरकती सी आपके यहाँ तक आती है। और यहाँ आने के बाद जो मेरा अनुभव है, एक ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ वहाँ पर उसको कर रही है, मतलब नॉक करते हैं ना, जैसे नॉक कर रही है। तो अभी तक तो अभ्यास यही है, तो ये कर रही हूँ। अब आप भी देखिएगा, आप करते जाइएगा, और इस तरह से। और क्रिया योग का अभ्यास करने के लिए याद रहे, खाली पेट हो, मैं खाली पेट ही करती हूँ सुबह,
नहीं तो अगर आपने खाना खाया हुआ है तो कम से कम 4 घंटे 5 घंटे का गैप, जितना ज़्यादा हो तो उतना अच्छा है। तो खाली पेट करना है, वस्त्र आपके एकदम ढीले हों, कहीं भी कोई रुकावट ना हो सांस लेने छोड़ने में। हाँ, और क्या होता है कि वस्त्र भी ढीले हों, जगह भी सेम रखने की कोशिश करें, समय भी आप वो लें जो खाना और उसके हिसाब से भी सही हो, आप डिस्टर्ब ना हो। इस तरह से आपको क्रिया योग का अभ्यास शुरू करना है। इसके फायदे तो अनगिनत हैं, शायद मैं उतने नहीं बता पाऊंगी जितने इसके फायदे हैं, क्योंकि हर एक इंसान की ज़िंदगी में अलग अलग ज़रूरतें हैं। तो जब ये सरकने की फीलिंग आती है, या मेरा पहले सरकने की जो फीलिंग थी वो कभी स्वादिष्टान या मूलाधार तक थी, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक है। कभी इस तरफ जाती है, कभी इस तरफ, जैसे लगता है कि कोई चीज़ ना, कोई चीज़ को आप रोक दीजिए, हाँ, जैसे स्कल में रुका हुआ है, तो वो उस चीज़ को उसी जगह पे ढूंढ रही है अपना रास्ता कि मुझे कहाँ से जाना है। जब हम सांस छोड़ते हैं तब ये अनुभव होता है। सांस भरते समय हम जो है बिल्कुल, और सांस भी भरनी है बिल्कुल ऐसे जोर लगा के नहीं भरनी, नहीं, उसको यहाँ से कोशिश करिए भरने का, ताकि बिल्कुल साइलेंटली आप सांस भरें। अपने आप देखिए, जब आप सांस छोड़ते हैं तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और जब ये वैक्यूम क्रिएट होता है उस वक्त जो है उस वैक्यूम की वजह से वो सांस अंदर जाती है ना। सांस छोड़ते समय जो वैक्यूम आया, फिर वो सांस अंदर जाती है, फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो फिर से एक वैक्यूम क्रिएट होता है। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप शुरू कर पाएंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के जुड़े रहने के लिए। और आप लोग अभ्यास करें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और जहाँ कहीं भी अटके ना, तो अपने इष्ट देव को सरेंडर कर दें, कोई भी। मैं तो महाअवतार बाबा जी, हनुमान जी, जो मुझे उस समय ध्यान आता है, मैं कहती हूँ मुझे कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अगर आप समझते हैं तो मुझे अब इस योग्य समझते हैं, अगर मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता हम कितना आता है कितना नहीं आता है, इसलिए। तो फिर मिलूंगी आपको इसी तरह से, चाहती हूँ मैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।